हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम प्रत्यय से जो आपका ये प्रत्यय से हम क्या देखने वाले हैं, प्रत्यय से देखने वाले हैं आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रत्यय से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले अब क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके कहाँ से रहने वाला है, जो आपका प्रत्यय से रहने वाला है। जो आप अगर क्लास टेंथ में है, 12th में है, तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं प्रत्यय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हमने उपसर्ग से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उतने हमने करवाए थे। नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उपसर्ग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज हम प्रत्यय से देखने वाले प्रत्यय जितने भी इम्पोर्टेंट यानी जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न से चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है आपका, सबसे पहला नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। इसमें है कि सबसे पहला नंबर प्रश्न में कि क्या है, चलिए देखते हैं कि फलित में कौन सा उपसर्ग है। क्या है, फलित में कौन सा उपसर्ग है, बताइए इसका जवाब फटाफट से आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। फलित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ए में है लीत, बी में है ईत, सी में है कि ईत और डी में है त। फलित में आपका उपसर्ग, जो उपसर्ग कैसे कहता है, जो लास्ट में लगा था उसे उपसर्ग कहते हैं। फलित में जाएगा फलित, ईत आ रहा है तो इसलिए हो जाएगा फलित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न अब इस प्रकार से है कि अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर में है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। ए में है दित, बी में है इत, सी में है दित और डी में है इत। आनंदित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। आनंदित में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आनंदित में इत प्रत्यय है। आप बोल के देखिए आनंदित इत आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंदित में इत प्रत्यय है। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो, जो सबसे लास्ट में लगा हुआ ना वही आपका हुआ प्रत्यय। चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है राई, बी में है ई और सी में है ई और डी में है कि आई। चतुराई अगर बोल रहे चतुराई तो आपका आई आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चतुराई में क्या होता है, चतुराई में आपका होता है क्या, आपका आई प्रत्यय होता है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये कितना नंबर है, 4 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 4 नंबर में प्रश्न है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। ए में है ए, बी में है कि ई, सी में कि ई और डी में है अनीय। दर्शनीय में शब्द में प्रत्यय बताइए, तो इसमें हो जाएगा ई ए। दर्शनीय तो आपका दर्शनीय आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शनीय में प्रत्यय ई हो जाएगा। और हम चलते हैं अगला प्रश्न। फटाफट से हम लोगों को प्रश्न देखना है, क्योंकि आपको जल्दी देखना है, बहुत प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपका ये आगे है 5 नंबर प्रश्न कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। जितना भी प्रत्यय से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो सभी इसी वीडियो में से रहने वाले, इसकी फुल गारंटी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक बार लाइक करके एक बार शेयर भी करते जाइए। ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए अपने फ्रेंड के पास, लाइक करके शेयर कर लीजिए। और अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कीजिए, चैनल को अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर कर लीजिए, घंटी के आइकन को दबाकर। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। लेकिन आपको अगर व्हाट्सअप ग्रुप में भी अगर ज्वाइन नहीं है, अगर आप क्या करें व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न विभागीय शब्द में प्रत्यय है। विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए, विभागीय में ई ए प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका ये 6 नंबर में है। चिल्लाहट में शब्द में प्रत्यय है। चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए में आवट, बी में आहट, सी में हट और डी में ट। चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। चिल्लाहट में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आहट प्रत्यय हो जाएगा। चिल्लाहट बोल कर देखिए आपको क्या आ रहा है, आपको आहट आ रहा है लास्ट में, इसलिए हो जाएगा चिल्लाहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 7 नंबर में है कि चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए में है ती, बी में है लती, सी में है लत और डी में है त। चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चलती में होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चलती में ती प्रत्यय हो जाएगा। चलती में क्या हो जाएगा, ती प्रत्यय। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर में है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
रंगीला बोल के देखिए क्या आ जाएगा प्रत्यय। रंगीला में आपको क्या आ रहा है, ईला, रंगीला रंगीला, ईला आ रहा है इसलिए आपका हो जाएगा ला नहीं होगा, आपका गीला नहीं होगा, रंगीन नहीं होगा, आपका ईला। सबसे आसान प्रश्न देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग से लगभग 5 नंबर का नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको देखते चलिए इसको, आप लास्ट तक पूरे समझ लीजिएगा। जितना भी प्रत्यय से आपको क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपको आ जाएगा ऑप्शन में कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, अगला प्रश्न आपका ये 9 नंबर प्रश्न में है कि होनहार शब्द में, होनहार शब्द में क्या हो जाएगा, होनहार शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। होनहार में प्रत्यय, होनहार में ऑप्शन नंबर ए में है हार, बी में है र, सी में है हर और डी में है नहार। होनहार में शब्द में प्रत्यय बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होनहार शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को अपना अपना नाम कमेंट में लिखना है, अब वो अपना अपना लोग लिख दीजिए और चलिए बता दें होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो होनहार में कौन हो जाएगा, होनहार में हार प्रत्यय हो जाएगा, हार, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 10 नंबर में है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द है स्त्रीवाचक, इसको बनाने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। ए में है इक, बी में है ई, सी में आ और डी में ई। किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी आ का प्रयोग करेंगे हम। अगर अनुज को क्या बनाना है, स्त्रीवाचक बनाना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 11 नंबर में है कि सत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमको सत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग कीजिएगा। ए में ई, बी में आ, सी में ई और डी में इक। किस शब्द का प्रत्यय करेंगे, हम करेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी आ का प्रयोग करेंगे। सत शब्द को अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो उसे हम आ का प्रयोग करेंगे, आ का। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, 12 नंबर प्रश्न की धुंधला शब्द में प्रत्यय है। धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। ए में धूँ, बी में धुंध, सी में ला और डी में इनमें से कोई नहीं। धुंधला शब्द में प्रत्यय बताइए। तो धुंधला शब्द में प्रत्यय आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल, धुंधला। लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में ला आ रहा है, धुंधला शब्द में प्रत्यय आपको हो जाएगा ला। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये कितना नंबर, 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न में दोसहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोसहर्ता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसका आपको एक बार राइट आंसर बता दीजिए। दोसहर्ता में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। ए में हर्ता, बी में हर, सी में हत और डी में हारी। दोसहर्ता शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। दोसहर्ता में प्रत्यय आपका ऑप्शन नंबर ए होता है हर्ता। दोसहर्ता में आपका ऑप्शन नंबर ए होता है इसका प्रत्यय। और आगे चले तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसको इस प्रकार है, 14 नंबर के सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। सावधानी में ऑप्शन नंबर ए है कि ई, बी में है कि ई, सी में धानी और डी में आनी। सावधानी शब्द में प्रत्यय बताइए जो लास्ट में क्या आ रहा है, सावधानी। तो आपका आ रहा है ई, सावधानी, ई नहीं होगा, सावधानी आनी होगा आपका, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला, ये गलत दिया हुआ है, इसको आप नहीं देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न 15 नंबर में है कि पालनहार में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। पालनहार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। पालनहार में ऑप्शन नंबर ए में है पा, बी में है र, सी में है कि हार और डी में है पालन। पालनहार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। पालनहार में आपका हार प्रत्यय हो जाएगा। पालनहार लास्ट में क्या आ रहा है, हार आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये 16 नंबर में है कि बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बुहारी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में उबू, बी में है री और डी, सी में बुहार और डी में ई। बुहारी में कौन सा प्रत्यय है। बुहारी में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रत्यय है, ये क्या है प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, कितना प्रश्न है चलिए देखते हैं। प्रश्न है आपका कितना नंबर, आपका जूठन क्या है कि जूठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। जूठन जो आपका जूठन है उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है अन, बी में है जूठ, सी में है जू और डी में है न। जूठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसका भी बता दीजिए, आपको राइट आंसर बताइए कमेंट में कि जूठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। जूठन में जो प्रत्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो अन प्रत्यय हो जाएगा, जूठन में अन प्रत्यय, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा ना ये प्रत्यय से सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। आप वीडियो को लाइक करके ज़बरदस्त तरीके से एक बार शेयर जरूर करिए। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है। ए में रुक, बी में आवट, सी में वह और डी में ट।
रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? रुकावट में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुकावट। आवट आ रहा है इसलिए रुकावट में प्रत्यय आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का 19 नंबर में है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट। घबराहट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है आहट। घबराहट घबराहट आहट आ रहा है इसलिए आपका हो जाएगा आहट। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया, घबराहट में प्रत्यय आहट हो जाएगा। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर में है कि पठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जवाब दीजिए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में लिखिए कि पठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है न, बी में है कि अन, सी में हो जाएगा पट और डी में है न। पठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो पठन में जो प्रत्यय होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, न होता है प्रत्यय। पठन बोलकर देखिए आपको लास्ट में न आ रहा है इसलिए हो जाएगा पठन में न प्रत्यय हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जल्दी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर में है कि बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? किसी को बुलावा जैसे आ जाता है तो ऊपर का बुलावा भगवान जी की तरफ से, तो बुलावा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ए में है वाह, बी में है आवा, सी में है कि लावा और डी में है कि बुलावा। बताइए बुलावा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बुलावा में हो जाएगा आवा प्रत्यय। बुलावा बोलकर देखिए बुलावा बुलावा था, लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आपका आ रहा है ये आवा, इसलिए हो जाएगा बुलावा में आवा प्रत्यय हो जाएगा। जो लास्ट में जो लगा होता है वही आपका होता है प्रत्यय। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर में है कि करनी। करनी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? करनी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बताइए इसका जवाब। करनी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? करनी में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा हो जाएगा बताइए एक बार। करनी में प्रत्यय ए में है कतर, बी में अनी, सी में है नी और डी में अरनी। करनी में प्रत्यय आपका ऑप्शन नंबर सी नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न पर तो चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कितना नंबर है? 23 नंबर प्रश्न है कि ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ए में ईमान, बी में आर, सी में र और डी में दार। बताइए जवाब 23 नंबर प्रश्न का। ईमानदार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईमानदार में आपका ऑप्शन नंबर डी दार प्रत्यय हो जाएगा। ईमानदार बोलकर देखिएगा लास्ट में आपका आएगा क्या? लास्ट में आपका दार आएगा। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 24 नंबर में है कि दौलतमंद। दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दौलतमंद कौन कौन सा इसमें से दौलतमंद है? कमेंट में लिख दीजिए दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है मंद, बी में है दौलत, सी में है कि अंध और डी में है द। दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दौलतमंद में आपका हो जाएगा मंद। दौलतमंद में दौलतमंद बोलिए बार बार। दौलतमंद दौलतमंद आपका मंद आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आपका आ रहा है मंद, इसलिए हो जाएगा दौलतमंद में मंद प्रत्यय हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न इस प्रकार से 25 नंबर में है। 25 नंबर प्रश्न में जल्दी देखते हैं क्या है कि बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ए में है बह, बी में है हाव, सी में आओ और डी में है कि आओ आवा। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो बहाव में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आओ आव हो जाएगा। बहाव में प्रत्यय आओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये 26 नंबर प्रश्न है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है? ए में है ई, बी में है राई, सी में है आई और डी में आई। बुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बुराई में आपका आई प्रत्यय होता है। आई जो आपका कितना दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आई। ये आपका हो जाएगा क्या? राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है कि अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पढ़ाई में बताइए। ए में ई, बी में ढाई, सी में आई और डी में आई। पढ़ाई में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आई होगा। पढ़ाई में प्रत्यय आई हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पौराणिक में क्या है? 28 नंबर प्रश्न बता दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि आपका ये पौराणिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पौराणिक में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है क, बी में ईक, सी में नक और डी में नीक। बताइए इसका जवाब। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पौराणिक में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ईक। पौराणिक में प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय हो जाएगा होगा ईक हो जाता है पौराणिक में प्रत्यय। आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार से। अगला प्रश्न है आपका कितना नंबर है? 29 नंबर प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न आंशिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आंशिक में प्रत्यय बता दीजिए। आंशिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है अ, बी में ईक, सी में क और डी में सीक। आंशिक में प्रत्यय हो जाएगा। आंशिक बनेगा तब क्या आएगा? आंशिक में लास्ट में ईक, आंशिक आंशिक ईक आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका
राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न, लास्ट तक आपको बने रहना है, याद रखिए। 30 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार से है। 30 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 30 नंबर में जो प्रश्न है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अगर लेखक बोलिएगा आप, लेखक तो कौन सा शब्द आ रहा है, अक आ रहा है। लेखक अक आ रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेखक शब्द में अक प्रत्यय हो जाएगा, आक नहीं होगा, इक नहीं होगा, क नहीं होगा, लेखक में अक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न, इसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे, तो इसके बाद टेंशन मत लीजिए। आपका 31वां प्रश्न है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है। मिलावट में प्रत्यय बता दीजिए कौन सा हो जाएगा मिलावट में प्रत्यय। ए में ट, बी में आवट, सी में वट और डी में लावट। मिलावट में कौन सा प्रत्यय हो जाता है। मिलावट में आपका हो जाता है आवट प्रत्यय। मिलावट में आपका आवट प्रत्यय हो जाता है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, 32वां प्रश्न की हिंदी में कत प्रत्ययों की संख्या होती है। हिंदी में कत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। ए में है 28, बी में 30, सी में 40 और डी में 50। हिंदी में कत प्रत्ययों की जो संख्या होती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए, 28 संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न आपका ये कितना नंबर में है, कितना नंबर, 33वां प्रश्न है कि शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में क, में एक, सी में कि अक और डी में छक। शिक्षक में प्रत्यय बता दीजिए, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। शिक्षक में आपका अक प्रत्यय हो जाएगा। शिक्षक अक आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आपका ये अक आ रहा है, इसलिए शिक्षक में क्या हो जाएगा, अक प्रत्यय हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका 34 नंबर में है कि कोष्ठक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। कोष्ठक आप पढ़ के देखिए, कोष्ठक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। 35 नंबर जो प्रश्न है कि उड़ान में कौन सा प्रत्यय है। उड़ान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है अन, बी में है आन, सी में डान और डी में है न। उड़ान में प्रत्यय बता दीजिए जल्दी। उड़ान में कौन सा प्रत्यय है, तो उड़ान में प्रत्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आन प्रत्यय हो जाएगा। उड़ान में आन, देखिए उड़ान लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आपका आ रहा है आन, इसलिए उड़ान में प्रत्यय आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 36 नंबर में है कि घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। बहुत ही अच्छा शब्द है घुमक्कर, घूमने वाले के लिए घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बता दीजिए जल्दी। घुमक्कर में आप पढ़िएगा तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपका अक्कर, घुमक्कर अक्कर रहेगा, इसलिए हो जाएगा आपका अक्कर। घुमक्कर में प्रत्यय अक्कर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कर नहीं होगा, कक्कर नहीं होगा, र नहीं होगा, घुमक्कर में प्रत्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, कितना प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न है तो आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, इस 37 नंबर की खिलौना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। खिलौना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है ना, बी में है लेना, सी में है औना और डी में है लौना। खिलौना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। आप बोल रहे खिलौना, आपका लास्ट में क्या आ रहा है, खिलौना, मतलब लास्ट में औना आ रहा है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खिलौना में लास्ट में आ रहा है औना। और अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर की घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। घबराहट में हमने पहले बता चुके हैं, घबराहट में आपका आहट प्रत्यय होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अब चलिए अगला प्रश्न पर, तो हाँ जी चलते हैं अगला प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। इनमें से 4 शब्द दिया हुआ है इस वाला प्रकार से, 4 शब्द में कौन सा है शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ए में दिखावा, बी में चढ़ावा, सी में लावा और डी में भुलावा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो आप देखें लावा दे पढ़ेंगे तो लावा में क्या आ रहा है, आवा प्रत्यय नहीं, लावा, हुआ प्रत्यय इसमें हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न आपका 40 नंबर में है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, बताइए जल्दी बताइए इसका जवाब। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है स्ट, बी में है इष्ट, सी में है इष्ट और डी में है सट। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। कनिष्ठ में आपका हो जाएगा इष्ट प्रत्यय। कनिष्ठ इष्ट आ रहा है, इसलिए हो जाएगा कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न आपका ये 41 नंबर प्रश्न है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में रा, बी में आ, सी में एरा और डी में अ। चचेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चचेरा में आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एरा प्रत्यय हो जाएगा। चचेरा में आपका ऑप्शन नंबर सी, एरा प्रत्यय हो जाएगा। और हम चले अब अगला प्रश्न पर, तो चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। टिकाऊ, कोई सामान होता है ना बहुत टिकाऊ होता है, तो बताइए टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है आऊ, बी में औ, सी में ऊ और डी में ऊ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। टिकाऊ में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
आऊ हो जाएगा, टिकाऊ में प्रत्यय आपका आऊ हो जाता है, जो आपका ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लुटेरा में ऑप्शन नंबर ए में है रा, बी में टेरा, सी में एरा और डी में आ। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय है। पर देखिए लुटेरा लुटेरा आपका आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, उसी में दिया हुआ है। बहुत ही राइट आंसर, सटीक राइट आंसर बता रहे हैं आपको, 100% करेक्ट राइट आंसर के साथ। 44 नंबर प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। ए में है इक, बी में है नी, सी में है सित और डी में इत। निर्वासित में प्रत्यय बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, एक बार शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, निर्वासित में आपका इत प्रत्यय हो जाएगा, इत, जो आपका ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, बहाव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में है आवा, बी में आओ, सी में बह और डी में हाओ। तो बहाव में जो प्रत्यय हो जाता है बहाव, पहले देखिए आ रहा है क्या, और बहाव में आपका हाव आ रहा है, आपका गलत दिया हुआ है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ है इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर में है, मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलान, अगर किसी का मिलान हो रहा है तो मिलान में कौन सा शब्द होगा जो प्रत्यय हो जाएगा। ए में है मी, बी में अन, सी में आन और डी में डान। मिलान में आपका आन प्रत्यय होता है, मिलान में आन, आप पढ़ कर भी देख सकते हैं, मिलान में आन ही प्रत्यय होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और आपका चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 47 नंबर की, पकौना शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। पकौना, पकौना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर। पकौना में ए में है लौना, बी में है ना, सी में लाना और डी में औना। पकौना में आपका औना प्रत्यय हो जाएगा, औना, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर प्रश्न की, ये आपका लास्ट ही प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ए में इक, बी में क, सी में नक और डी में निक। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बता दीजिए। वैज्ञानिक शब्द में आपका प्रत्यय होता है आपका क नहीं होता है, ई नायक नहीं होता है, ई निक नहीं होता, इक होता है प्रत्यय। वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमने 48 क्वेश्चन बताए थे, कितना सही कर पाए, कितना आपका राइट हुआ, राइट आंसर एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कितना आप इसमें से सही कर सके। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।